मां का जन्म हुआ है। कुछ दिनों बाद नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती मैया को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो, इसमें क्या क्या दोष गुण है तनिक हमको बताइए तो। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए और कहने लगे, महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। नोट करिए, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा और भवानी होगा। महाराज आपके बेटी का ये सौभाग्य अखंड बना रहेगा, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी। महाराज इस संसार की स्त्रियां आपके बेटी के नाम के बल से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी के कारण आपको जगत में कीर्ति प्राप्त होगी। महाराज ये पूरा जगत आपकी बिटिया की पूजा करता रहेगा। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई। नारद जी एक बार फिर देखे, बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका दोष बता दे। हिमांचल जी बोले, बता दीजिए। नारद जी बोले, नोट करिए, अगुना अमान मातु पितु हेना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए, अगुण। अगुण मने जिसमें कोई गुण ना हो। ये हम और आप समझते हैं, यही हिमांचल समझ गए, लेकिन नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम, जो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, वो आपके बेटी का पति होगा। हिमांचल का समझ लिए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले आपकी बिटिया का पति अमान होगा, अमान, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी के पति का माता पिता उसके नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मर गए? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? प्रारंभ से ही बिना माई बाप के हैं, उनके माता पिता नहीं है, उदासीन रहते हैं, संशय रहित हैं। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप, हमसे सुना नहीं जा रहा है। नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हूं अभी। और क्या बचा है? जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वे, अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस असिरे। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। यदि आपको पता चल जाए कि आप अपनी बिटिया की शादी करने के लिए जो लड़का देखें, लड़कवा जोगी है, ब्याह के 2 दिन पहले पता चल जाए, आप ब्याह करेंगे? बोलिए, कोई नहीं करेगा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है महाराज, जोगी, उसकी विकराल जटाएं हैं। हिमांचल जी कान बंद कर लिए, बोले बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है अब। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बिटिया का जो पति है ना, वो नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है महाराज, नंगा, नगन अमंगल बेश, ऊपर नीचे सफाचट, कुछ नहीं पहनता। नारद जी बोले, हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले हम नहीं बोल रहे हैं, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त असिरे।
आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं जो हैं वो बता रही हैं इनको ऐसा ही पति प्राप्त होगा। नारद जी को हिमांचल जी बगल में ले जाकर बोले, दूल्हा चेंज करने का कोई उपाय है आपके पास? दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले, असंभव, दूल्हा तो नहीं बदल सकता है। हाँ, एक बात मैं बताऊंगा, जो जो मैंने वर का लक्षण बताया है ये सब शंकर जी में विद्यमान है। और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा महाराज। हिमांचल जी बोले, शादी होगा कैसे? नारद जी बोले, यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तब। पार्वती मैया सुनी और अगले दिन उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना, अति सुख मारना तन तप जोगो, पति पद सुमिरित जेउ सब भोग, इतना चरण उपजय अनुरागा, विसरि देह तप ही मन त्यागा, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास, बिलपाती मही परई सुखाए, किन सहस संबत सोई खाए, बिलपाती मही परई सुखाए, किन सहस संबत सोई खाए। पार्वती मैया ने उतनी छोटी उम्र में जाकर वन में इतनी कठोर तपस्या मैया ने की, हजारों वर्ष तक, कि मां की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, जैसी तपस्या आपने की ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, पिताजी बुलाने आए तो घर लौटकर चली जाइएगा। इधर शंकर भगवान के सामने वैराग्य आ गया भगवान शंकर को। एक दिन राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर राम जी ने कहा, बाबा हम जो मांगेंगे आप हमको देंगे? शंकर जी ने कहा, आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा, जाकर आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञानाथ। शंकर भगवान ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली सप्तऋषियों को भेजवाकर, और जैसे पार्वती जी की निष्ठा का पता चला बाबा को, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, अब फिर चले गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ताड़कासुर ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों मांगा? दिमाग लगाया है, सोचा कि बाबा समाधि में है, कब लौटेंगे किसी को पता नहीं, लौट भी जाएंगे तो पत्नी है नहीं, अब पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा, अब बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो गया। वरदान मांगा, लगा देवताओं को मारने। इंद्र देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, पूरी बात इंद्र ने बताई। कामदेव समझ गए कि शंकर से विरोध करने का अर्थ है अपनी मृत्यु को वर्ण करना, परंतु मन में विचार करते हैं कि देव कार्य में यदि प्राण भी चला जाएगा ना तो संत सदैव प्रशंसा करते रहेंगे, कीर्ति बढ़ेगी जीवित जगत में। ऐसा मन में विचार करके कामदेव चल पड़े। और आपको बताऊं, ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में 48 मिनट समय लगा कामदेव को। कितना लगा? 2 दंड का समय। इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई।
परंतु कामदेव जब जाकर कैलाश में देखे तो शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिपकर अपने धनुष पर 5 बाण रखकर कामदेव ने भगवान शिव के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। किसने मारा? लगे ढूंढने, तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका, जैसे कामदेव दिखाई पड़ा, भयं को कंपे त्रैलोका। भगवान शंकर इतने क्रोध में आए, त्रैलोक्य कांपने लगा। और उसी समय तापसीवती सर नयन उघारा, हितवत काम भयं जरि छारा, हितवत काम भयं जरि छारा, चितवत काम भयं जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, उसी समय कामदेव वहीं पर जरि के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते दौड़कर देवता शंकर भगवान के पास गई। बाबा को दया आ गई। शंकर जी ने कहा, रति रो मत, तुम वचन देता हूं, अब ते रति तव नार कर होय नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। शंकर जी बोले, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग, बिना अंग का, और वो सब में व्याप्त होंगे आज के बाद। रति ने पूछा, प्रभु मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा, द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र तुमको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा वचन है तुमको। रति प्रणाम करके चली गई। रति के जाने के बाद देवता दौड़ कर आए और बाहर से ही देवता शंकर भगवान की प्रशंसा करते आ रहे हैं। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, 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 और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में।
बसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारे। कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारे। कैलाश में बिहारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। एक बार हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा। सभी देवता पहुंचे कैलाश। बाबा पूछे क्या कारण है आने का? सभी लोग आए हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। निज नयन नि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु ये सारे देवता आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। आपने राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे। शंकर भगवान बोले मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के पास। सप्तऋषि गए और हिमांचल के घर से मुहूर्त लेकर के आए। किसका मुहूर्त? बोलिए, विवाह का मुहूर्त। परसों महाशिवरात्रि है ना? जो यहां शाहगंज में भी बारात निकलती है बाबा की, नहीं निकलती? अच्छा निकलती है, हाँ हाँ। लेकिन हम आपको एक बात कहें, शिवरात्रि के दिन शंकर जी का ब्याह हुआ ही नहीं था। भगवान शिव के विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। लेकिन लोकाचार में, लोक व्यवहार में हम और आप शिवरात्रि को मनाते हैं तो मनाइएगा, लोक व्यवहार का पालन करना चाहिए। लेकिन विवाह की तिथि भिन्न है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया, बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार। ठीक शाम को 5 बजे सभी देवता बराती बन के कैलाश पहुंच जाएंगे। कितने बजे? अकेले नहीं आना है, विथ फैमिली आना है।
ब्रह्मा जी बोले सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ आएंगे। अब विशेष सूचना ब्रह्मा जी दिए कि दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं की गई है, इसलिए सभी बाराती अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ के आइएगा। निज वाहन पर पहुंचना है कैलाश। देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आया हो और दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दूल्हे के घर में कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, संगीत का कार्यक्रम बारातियों के घर में चल रहा है। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपना अपना श्रृंगार किए और उसके बाद अपनी गाड़ी सजाने में लगे हैं। इंद्र किस पर चलते हैं पता है? ऐरावत हाथी पर। ऐरावत का रंग कैसा है? सफेद। वो ऐरावत हाथी को और चमका रहे थे। बगले में यमराज अपन करिया भैंसा लेके आ गए। बार बार इंद्र का वाहन देखे। यमराज बोले हम शैंपू बदल के नहलाएंगे अपने वाहन को। इंद्र बोले कितनों नहलाओगी, गोरा होने वाला नहीं है, करिए रहेगा भैंसा त्योहार। यमराज अपन भैंसा को चमका रहे हैं, तेल लगा रहे उसके चमड़े पर, शाइनिंग आवे पूरा ग्लेज। इंद्र अपने सफेद हाथी पर लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी को नहला करके खूब बढ़िया रंग की बैठका लगा रहे, फूल की माला पहना रहे हैं। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं। भुकभुकिया समझते ऐसे जो जरूरत है वो लाइट लगा रहे हैं, उसमें लड़ियां लटका रहे हैं। कहने का अर्थ है सभी देवता अपने को सजाएं, अपनी गाड़ी सजाएं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि जिसका विवाह है उस दूल्हे को कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। गण बोले शंकर भगवान से 3 बज गया प्रभु, एक देवता नहीं आया आपको सजाने के लिए। शंकर जी बोले देवता आ भी जाएंगे तो हमको सजा नहीं पाएंगे। गण बोले क्यों प्रभु? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरा भाव समझता है, और शंकर का भाव उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना सुंदर मुझे सजाइएगा कोई नहीं सजाएगा। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार करने लगे। आप में से कौन शंकर भगवान का गण है? अच्छा, गण यहां भी है। अच्छा, तो चलिए हम और आप साहगन में बैठकर भगवान का श्रृंगार करते हैं। भोजपुरी समझ में आएगा आप लोग को? अच्छा। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो। भोला जी के गण मिली करे तैयार
जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो। गोरा देह पर लेपन भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपन भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। गोरा देह पर लेपन भभूति छार हो खता, गोरा देह पर लेपन भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो, कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेब हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बारह बसहा बयल पर सवार हो खता, बारह बसहा बयल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बसहा बयल पर सवार हो खता, बसहा बयल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा।
पीछे से खूब जय जयकार हो खता राजन, पीछे से खूब जय जयकार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। गण बाबा का श्रृंगार करने लगे। सबसे पहले जटाओं पर दृष्टि गई। गणों ने जटाओं को समेटा और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया, जटाओं ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण बोला बस बस टोपी के काम खत्म, दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक ने कहा कितनो बढ़िया दूल्हा टोपी पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा है? अब मौर कहां से आवे? कैलाश में एक गण गया व्यवस्था करने, देखा एक जगह बड़े बहुत सारे सांप नाच रहे जोर से। गण पूछा तुम लोग नाच काहे रहे हो? सांप बोले बाबा की बारात निकलने वाली है ना, हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है बारात में, उसी का प्रैक्टिस चल रहा है। गण बोला पतले पतले जितने सांप हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को बांधा और बाबा की जटाओं के ऊपर लाके पहना दिया। सभी सर्पों का सिर ऊपर, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु यही आपका मौर है, मौर। शंकर भगवान बोले ऐसा मौर काहे पहना दिए? गण बोले प्रभु कॉपी प्रोटेक्टेड है ये। आजकल कोई भी सामान पहनिए तुरंत उसका बाजार में कॉपी निकल जाता है। कोई दुल्हा माई का लाल दूध पिया है, ऐसा इसका कॉपी करके दिखावे, पहने सांप का मौर। हम ऐसा आभूषण निकाले हैं कि आपको छोड़कर कोई पहन ही नहीं पाएगा। सांप का मौर बना बाबा पहने, कान में कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। सांप का कुंडल बना, सोने का नहीं, किसका? हाँ, लेकिन सांप गोल्डन कलर का था। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है गणों ने। सांप का कुंडल, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद, बासुकी सर्प को एक गण सीने पर लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां कहां लगा रहे हो? बोले प्रभु जनेऊ है आपका, यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से लेकर भगवान शंकर सांप से सज के तैयार हो गए। एक गण ने कहा कि थोड़ा दुल्हा सरकार को पाउडर लग जाए तो आनंद आ जाए। अब पाउडर कहां से आवे? श्मशान से राख उठाकर गण लाया, अब पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए सब। कंठ में जहर, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, 3 नेत्र। शंकर भगवान बोले सज तो गया मैं। एक गण बोला गला सूना लग रहा है थोड़ा, माला यदि पहन लेना आनंद आ जाए। शंकर भगवान बोले पहनाओ। गण बोले कहां से पहनाए? फूल की माला पहनाएंगे, वहां तक जाते जाते फूल मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ फूल का माला पहनेगा, अच्छा लगेगा? एक गण शंकर भगवान से बोला प्रभु हम एक ऐसी माला जानते हैं बनाना ना जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले उहे ले आओ। गण दौड़ कर गया स्मशान, 40-50 खोपड़ी उठाया,
और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध करके बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। गण बोला प्रभु देखिए ना कितना सुंदर हंसता हुआ चेहरा है ये, कभी मुरझाए, उदासी तो उदासी दूर दूर तक नहीं माले पर। बाबा डमरू लेके खड़े भय, गणों ने देखा बाबा कुछ पहने ही नहीं है। गण ने बोला प्रभु क्या पहनाए आपको? शंकर जी बोले आदत नहीं है। गण बोले दूसरे के घर में जाना है, बवाल हो जाएगा, ऐसे चले जाइएगा तो। गणों ने बाघंबर उठाया, कमर पे लपेटा और एक पतले सांप से उसको बांध दिया। किससे बांधा? सांप से गणों ने बांध कर कहा कि देखिए जबले बाबा ब्याह करके वापस ना आ जाए हिलना मत यहां से, क्योंकि तुम हिले कि खुल के गिरेगा। सांप बोला मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। बाबा अभी तैयार हुए तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। बाबा नंदी पर विराजमान हुए। अरे कर त्रिशूला आरुढ़ा मारो विराजा, कर त्रिशूला आरुढ़ा मारो विराजा। बाबा चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सारे गण बाबा के नंदी भृंगी श्रृंगी सब नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे बाराती आएंगे, देवता फिर चला जाएगा। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जोर से बोलिए। कैलाश पहुंच गए। देवता देवियों के साथ पहुंचे। पहुंचने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई। लगी शंकर भगवान को ढूंढने, दुल्हा सरकार कहां है? बाबा दिखाई न पड़े। बाबा का गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को बुलाया, कहा भाई साहब इधर आइए, नमस्ते, कहां है दुल्हा सरकार? गण ने कहा देखने का बहुत मन हो रहा है ना, कौन फॉलो मी, पीछे पीछे आइए मेरे। लेकर गया और जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने नंदी पर विराजमान थे, गण ने दूर से देवियों को शंकर भगवान को दिखाया। गोस्वामी जी कहते हैं देखी सी वहीं सूरतियम सुकाए। शंकर भगवान को जैसे देवताओं की देवियों ने देखा, गोस्वामी जी कहते हैं बाबा को देखने के बाद देवियां मुंह पर रुमाल रख के अरे बाप रे लगी खुसुर फुसुर करने। देवियां कहती अरे इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है धरती पर। ऐसे बर लायक दुल्हन जग नाही, दूल्हे लायक तो धरती पर कोई दुल्हन नहीं होगी। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा के चेहरे के आगे सर्पों के पूंछ झूल रहे हैं। बाबा ने गणों से पूछा ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले प्रभु हम क्या बताएं आपको, आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए। एक बार चेहरा दिखाइए प्रभु, चेहरा
जैसे गण बोले बाबा तुरंत पूंछ को हटाए सांपों का ऐसे मुस्कुराए बाबा। देविया जैसे शंकर भगवान का चेहरा देखी तुरंत भाग गई वहां से, जाकर देवताओं से बताई। देवता शंकर भगवान का रूप सुने तो चेहरा उतर गया। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले आपको पता है 1 महीने से गोल्डन फेशियल करा रहा था मैं, 1 महीना से। क्यों, कितना खर्चा हुआ है आपको पता है? इसलिए करा रहा था कि बारात में सबसे सुंदर मैं दिखाई पड़ूंगा, सब हमको देखेंगे। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, अब सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखो बर अनुरूप बरात न भाई। विष्णु भगवान बोले दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है, ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी तो मिसमैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। सभी देवता दिक्पाल अपना समाज लेकर आगे बढ़िए हिमांचल की ओर। शंकर भगवान को छोड़ के बाराती चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, सब बाराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, मैं सबसे आगे पहुंच जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी रोने लगे, कहे प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, जगत में इज्जत चली गई हम लोग की, क्या इज्जत रहेगी आप बताइए। शंकर भगवान बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला। हाँ, अपनी पार्टी बुलाओ। भृंग ने कहा बुला ली, तुरंत बुलाओ। निकाला झोली से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर। भृंगी ने दम भर के हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब तक पीछे से हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। ये कौन बोला? हाँ, भूत। कौन बोला? अब केवल भूत नहीं, ये सब अपनी फैमिली के साथ आए हैं। भूत के साथ कौन आई होगी? जोर से बोलिए। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, हाकनी सब पता है आप लोग को। डांकना के साथ, चुड़ैल के साथ, चुड़ैला। डाइन के साथ, डाइना। प्रेत के साथ, निशाचर के साथ, निश्चराइन बोहा। ठीक, बढ़िया बोले दम। हाँ। और आपसे एक बात कहें, केवल भारत वाले भूत प्रेत नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत 3 देश को छोड़कर, 3 देश के भूत प्रेतों को शंकर जी मना कर दिए। बोले इन लोगों को वीजा ही मत दो। कौन कौन देश है पता है? पहल का पाकिस्तान, दूसर का बांग्लादेश, बहुत बढ़िया, तीसर का चाइना। बांग्लादेश पाकिस्तान का तो पता है, चाइना को मालूम है कहा मना किए? न जाने कौन आके ससुरा कौन वायरस छोड़ देगा यहां पर, कोनो पता नहीं, बंद करो, कोई नहीं आएगा। इसके बाद पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। वेस्ट इंडीज के भूत इतना करिया, जबले हंसे नहीं दिखाई नहीं देते थे। वो हंसे तो दांत दिखे, भूत बाई जा।
अमेरिका के गोरे गोरे भूत 12-12 फुट 15-15 फुट के, कोनो पेड़ पे लटका है, कोई छत पे लटका है, और सब आपस में बतियावे सब। आई एम सो लकी, दिस इज माई फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया। पूछा फ्रॉम वेयर यू आर? बोला आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड यू? आई एम फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, नाइस टू मीट यू हियर इन इंडिया। अंग्रेज भूत, इंग्लैंड के भूत, यूरोपियन भूत, जापानी छोटका भूत, छोटका आंख वाला, भारत में काशी के भूत। वो सबसे पूछे का गुरु कचौड़ी चली? काशी के भूत। पंजाबी भूत सबसे आनंद में, खाली नाचे सब, और सबके पकड़ के बोले सड्डे नाल रहोगे तो। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे सूछे केम छो मजामा। बंगाली भूत आमी काऊ के छाड़बो ना, आमी मोंजोली का। बिहारी भूत सबसे पूछे कौन जिला घर है? पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जल शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अरे बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। श्रेष्ठ पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला। श्रेष्ठ पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला। श्रेष्ठ पुष्ट को अति तन खीरा, जय शिव शंकर जय भोला। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, आकर सबने भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया। बाबा अपना समाज देखे हंसने लगे। क्यों? किसी का मुंह गायब तो किसी के शरीर में मुंह मुंह बना है, किसी का हाथ गायब तो किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव गायब किसी का पांवे पांव, किसी का आंख नहीं किसी की आंखें आंख, कोई लंबा कोई छोटा, कोई पतला कोई मोटा, कोई चपटा कोई गोल, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है, किसी का मुंह सूअर जैसा। बराती कितने सुंदर सुंदर है देखिए। वो स्वामी जी लिखते हैं खरस्वान सुअर श्रीकाल। किसी का मुंह गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सूअर जैसा, किसी का सियार जैसा। और मजे की बात जानते हैं क्या है? कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब कल्पना करिए गधा कुत्ता सूअर सियार भेड़ ये सब एक जगह गाने लगेंगे कितना सुंदर ध्वनि निकलेगा हो। बाबा की बारात चली कैलाश से। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। जस दूलहु तसी बने बराता, जस दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चले।
यहाँ हिमांचल रच्यो बिताना, यहाँ हिमांचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, नगर निकट बरात सुनी आए, नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभाय अधिकाए, पुरखर भरु शोभाय अधिकाय, सब भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, करी बनाव सजी वाहन नाना, करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, चले लेन सादर अगवान, हे हर से सुर सेन निहारे, हर से सुर सेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारे, हर ही देखयति तब तक भय देखा, सुखारी, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। हाँ। भगवान शंकर की बारात चली। आपसे कहूं, रास्ते में जो भी गांव नगर पड़ा, पूरा का पूरा गांव नगर खाली। लोग आपन आपन परिवार लेके भाग गए। कहे एकहू बाराती का मूड यदि चेंज हुआ ना, फिर भगवान मालिक है। बारात नगर के द्वार पर पहुंची। अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर स्वागत करने पहुंचे। द्वार पर सबसे आगे देवताओं का समाज दिखाई पड़ा। अगुवान नाचने लगे। इतनी सुंदर कभी बारात नहीं देखे थे हम। इनमें से दूल्हा कौन है हो? तो सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगुवान जाकर विष्णु भगवान को बोले कि नमस्ते, हम सब समझते, आप ही दूल्हा है ना इस बारात में। विष्णु भगवान बोले बाबा हम बाराती हैं, यहां जितने दिख रहे हैं सब बाराती हैं, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहे हैं। अब वो बूढ़े बाबा नाचने लगे। ब्रह्मा जी बोले नाच काहे रहे हो? बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले ना चला ना चला, जब तक दूल्हा देख नहीं रहे तब तक नाच लीजिए। दूल्हा दिखाई पड़ेगा ना तो नाचने लायक नहीं रहिएगा, भागिएगा यहां से तुरंत। बारातियों का स्वागत शुरू हुआ हो। सबके गले में माला, हाथ में फल का रस, मिठाई। अभी स्वागत चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ा? बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, लंपट बम बोलो जय शिव जय शिव, लंपट बम बोलो जय शिव जय शिव, बम पट बम बोलो जय शिव जय शिव, बम पट बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, गणम गणम बोलो जय शिव जय शिव, गणम गणम बोलो जय शिव जय शिव, बड़म बड़म बोलो जय शिव जय शिव, बड़म बड़म बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बकड़म बम गड़ाम गुड़ुम बड़ाम बुड़ुम। ये क्या है? पूरे विश्व के भूत हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। जिंगा लाला हूं, जिंगा लाला हूं, भूत प्रेत की भाषा है वो। अकड़म बम बकड़म बम, कुछ भी बड़ाम बुड़ुम बोल के बम लगा दो लास्ट में। अगुवानों को बम बम सुनाई पड़ा। देवता से पूछे और बाराती छूट गए हैं का? देवता समझ गए, लगता है पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता बोले मतलब हम लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं और आवाज सुनाई पड़ रहा है। लाइए हमको इसमें आम का रस दीजिए एक गिलास। अगुवान देवता के गिलास में आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत अपन खोपड़ी हाथ में लेके उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया।
जैसे उस दिखाई पड़ा, ये बाहर गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो, गिर रहा है। बोला नीचे छोड़ो, ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। बड़े लोग तो धीरज धारण करके खड़े रहे, लेकिन जो बच्चे बारात देखने आए थे ना, बच्चे प्राण लेकर भगे वहां से। जाकर बच्चों ने घर का मेन गेट बंद किया। माताएं बोली बाबू आज के दिन गेट नहीं बंद करते। बच्चे बोले जल्दी बंद कर माई, ना तो एक बाराती घुस गई ना घर में, तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। अब दूल्हा के बारे में बताएं, बौराहा है। बौराहा दूल्हा आ गया है माई, न घोड़ी पर बैठा है न पालकी पर, बैल पर बैठा है। सोना के जगह सांप बिच्छू गोजर का आभूषण पहना है। पाउडर के जगह स्मशान का राख लगाया है। और उसके साथ सुंदर नहीं, रात वाले सब भूत प्रेत चारों तरफ नाच रहे उसके। और हम एक बात बताएं मां, उसकी विकराल जटाएं हैं दूल्हे की, और नंगा आ गया है, नंगा, कुछ नहीं पहना है। गणों ने बाघंबर लगाया था ना, बोलिए बच्चे क्यों बोल रहे हैं नगन जटिल भयंकरा। जब बाबा की बारात कैलाश से चली, अब भूत प्रेत सब नाचने लगे, तो जो सांप कमर में बंधे थे ना, वो मन में सोचने लगे बताओ सब नाच रहे हैं, अब मुझे ऐसी जगह ड्यूटी पे सब लगा दिए, मैं हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया सांप ने, लेकिन 1 किलोमीटर बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब वो भी कमर से निकल के नाचने लगा। बाबा का बाघंबर रास्ते में खुल के गिर गया। बच्चे कहते मां नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है। माताएं बच्चों को सुलाती हैं। मैना मैया द्वार पूजन करने गई, और जैसे शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा हो, हाथ से आरती की थाली वहीं गिर गई, और बाप बाप चिल्लाते मैना मैया भीतर आ गई। पार्वती जी को गोद में लेकर मैना जी कहती बेटी मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु इस पागल के साथ विवाह नहीं होने दूंगी आपका। मैं लगी रोने मैना मैया। तब तक किसी दूसरी माई ने पूछा ये दूल्हा कौन बताया था, के अगुआ है बियाह के, कौन है बताइए। नारद जी याद आ गए। अब मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो, भगवान करे नारदों के घर उजड़ जाए। एक माई बोली नारद जी का तो घरे नहीं है, उजड़ेगा कहां से। पार्वती जी बोली मां क्या आप ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती है मां। मैना जी बोली नहीं, तो आप व्यर्थ में किसी को दोष दे करके स्वयं कलंक क्यों ले रही हैं। मां इस जगत में कोई किसी का विवाह नहीं कराता है, विवाह वही होता है जहां होने वाला होता है। निमित्त भले बीच में कोई बन जाए, लेकिन विवाह निश्चित है कहां होने वाला है। इधर ही नारद जी हिमांचल जी के पास जाकर बोले महाराज आपकी बेटी, केवल आपकी बेटी नहीं है, क्या है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आपकी बेटी अजन्मा है, अजा है, आपकी बेटी अनादि है, आपकी बेटी शक्ति है, आपकी बेटी अविनाशिनी है। ये सदैव शंभ भगवान शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में आपके पुण्य के कारण पार्वती बन के आपके घर में प्रकट हुई है। ये जगदम्बा है महाराज। हिमांचल जी मैना जी पार्वती जी को प्रणाम करते हैं। नगर का श्रृंगार हुआ, बरातियों को भोजन कराया गया। मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। किसका? यजमान जो है ना, यजमान, वहां पूजन के लिए चले जाइए, अकेले न जाइए, परिवार के साथ जाइए। हाँ,
मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि। उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है मुनियों ने पूरी कराई। पानी ग्रहण हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा से, तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहो, हर गिरजा कर भयउ विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाई जदीन न जाए बखाना, दाई जदीन न जाए बखाना। दाई जदीन न जाए बखाना। जैसे पानी ग्रहण हुआ पूरी सभा सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं होता। मैना जी ने द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए क्षमा याचना की है। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मां मैना ने पार्वती जी को विदा किया है। शंकर भगवान कैलाश आए हैं। देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में मैया के साथ बाबा बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे।